जब नाव जल में उतार दी, तूफान में कश्ती मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तब पार क्या मझधार क्या। जोहार झारखंड, नमस्कार लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। वैसे तो जिंदगी में हर दिन एक नई कसमकस होती है, कोई ना कोई चुनौती तैयार खड़ी नजर आती है। लेकिन BBMQ में फ़िलहाल एडमिशन कंप्लीट हो चुका है और PG के नए नए स्टूडेंट्स कैंपस में आ चुके हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर मास्टर्स को कंप्लीट करने के लिए उन्हें स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, पढ़ाई कैसे कंप्लीट करेंगे वो। तो ऐसे में हम आज उनकी इस समस्या का समाधान करने वाले हैं। हमारे साथ HOD हैं फिजिक्स के बंदोपाध्याय सर, और उनसे हम आज जानेंगे कि क्या क्या ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं जो बच्चे अपने मोबाइल से ही एक्सेस कर सकते हैं। सर सबसे पहले नमस्कार। थैंक यू। सर जानना चाहूँगी सबसे पहले तो कि PG के लिए जो ऑनलाइन रिसोर्सेस है, अगर कुछ आप बताएं तो। पहले तो हम यहाँ हमारे कुलपति महोदय वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर प्रवन कुमार पोद्दार को बहुत बधाई देते हूँ कि ही एक्चुअली स्टार्टेड द न्यू थिंग कि दो सेशन में हम लोग का इंडक्शन मीट हुआ जी। और बाकी सारे ऑल द हेड्स, डीन्स, ऑफिसर्स सब यहाँ बैठे थे और सारा जानकारी दिए हैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में और क्लास के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में। मेरा एक ये है कि ई रिसोर्स के बारे में हमको बोलना था, हम बोले भी हैं, लेकिन ई रिसोर्स एक है कि ई से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है, अर्थात हम लोग का जो क्लासरूम टीचिंग होते हैं तो वो तो हार्ड कॉपी टीचिंग होता है, जैसे किताब से कोई भी स्टूडेंट भी पढ़ सकता है। हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स लोग नोट लेते हैं, सब कुछ करते हैं। और बट वी रेफर सेवरल बुक्स इन एडिशन टू आवर लेक्चर्स, क्योंकि ओनली क्लास लेक्चर्स में सारा चीज़ नहीं ठीक होता है। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि पूरा लेक्चर में जितना सिलेबस है पूरा कवर कर देते हैं, सारा चीज़ समझा देते हैं, लेकिन क्या है कि एक टाइम बाउंड रहता है कि इतना पीरियड में क्लास ख़त्म करना है और हम लोग का जो है एग्जामिनेशन इंटरनल एक्सटर्नल सब है, इसलिए स्टूडेंट्स को अलग से भी कुछ प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। तो फॉर डैट दे जनरली परचेज बुक्स, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा किताब है जो विदेशी एडिशन का है वो नहीं मिल पाता है। और हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं हर क्लास से आते हैं, जैसे बहुत गरीब स्टूडेंट्स भी हैं, मीडियोकर क्लास से भी आते हैं, और कोई अच्छा माने रिच फैमिली से भी जो स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन किताब खरीदने का कभी कभी सुविधा नहीं होता है, इसलिए भारत सरकार और हमारे राज्य सरकार से भी बहुत सारे उद्योग लिया गया है। उसमें एक UGC जो है इस मामले में बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो वो ई रिसोर्स के बारे में हम लोग बोलेंगे तो पहला जैसे ये है कि सायम, मूक, NPTEL, इनफ्लिपमेंट। मेनली सायम और इनफ्लिपमेंट जो है बहुत हेल्पफुल है। क्या है ना, सायम के बारे में पहले ये सोचना है कि सायम क्या है। सायम SWAYAM, तो सायम मतलब होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये जो वेब आया मतलब ये इंटरनेट फैसिलिटी होना चाहिए, तब एक्टिव लर्निंग फॉर द यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये सब यंग एस्पायरिंग माइंड्स है। तो सायम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ इसका बेसिक जो एजुकेशन पॉलिसी में जो 3 बेसिक पॉइंट दिमाग में रखना है, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। वहाँ एक्सेस करना है, इक्विटी रहेगा और क्वालिटी भी रहेगा, अर्थात उसमें कोई भेदभाव नहीं है सायम में। एंड ये क्लास 9 से PG तक है
और ऐसा है कि ये कोर्स को पढ़ाने के लिए इंटरैक्टिव सेशंस जो है, ये इंडिया के सारे एक्सपर्ट्स जो है इसमें लेक्चर नोट तैयार करते हैं, लेक्चर देते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं है। केवल इंटरनेट में आजकल तो सब जो है मैक्सिमम अपना लाइफ में ऐसा ही हो गया है कि बहुत कम पैसा में भी स्मार्टफोन मिलता है, इंटरनेट फैसिलिटी है, इसीलिए इसमें एक्सेस करने में और कुछ नहीं लगता है, कोई फीस नहीं देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा। इसमें जनरली 9 कोऑर्डिनेटर्स जो है सायम में है, तो बहुत सारे हैं, AICTE है, इग्नू है, NCERT का है, UG का है, स्कूल लेवल का है, लेकिन हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को मेनली UGC और NPTEL, क्योंकि हमारे यहाँ NPTEL मतलब होता है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे MSc इन कंप्यूटर साइंस लेते हैं, और सोशल साइंस में, फिजिकल साइंस में, मैथमेटिकल साइंस में डेटा एनालिसिस बहुत सारे चीज़ करना पड़ता है। तो जो ये एडवांस्ड मेथड्स है, तो ये सब के लिए NPTEL बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी UGC तो है जो हमारे नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन है सबके लिए, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे नेचुरल साइंस हो, और चाहे कॉमर्स हो। तो इसमें बहुत सारे अप्लाइड लाइन का भी ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर तैयार करना चाहते हैं, मानिए कि PG में एडमिशन लिए हैं, उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी करना चाहते हैं, तो बहुत सारे अप्लाइड सब्जेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ऐसा एग्जाम्पल है। बहुत सारे कोर्स वहाँ पर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आदमी देख सकते हैं, उसके लिए कोई गाइड का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PG लेवल में मोटा मोटी सब मैच्योर स्टूडेंट्स आते हैं। तो UGC जो है ये मूक UGC मैंने जो 1956 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 27 PG MOOCs offered in Siam that have been translated into 8 Indian languages। माने सायम में जो मूक ऑफर्ड होता है, मूक का मतलब क्या है, ये भी बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मूक का मतलब है MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो यहाँ से ही पता चलता है मैसिव माने बहुत ये है, और ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो इसमें ये रिसोर्स जो है डेवलप्ड किया गया है बाय UGC, और ये 8 इंडियन लैंग्वेजेस, इंग्लिश में तो है ही, और 8 इंडियन लैंग्वेजेस है, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल। तो इसीलिए हिंदी में भी कोई स्टूडेंट्स पढ़ सकता है, जो बांग्ला है वो भी पढ़ सकते हैं, और साउथ इंडियन कोई है तो वो भी कर सकते हैं। मतलब धीरे धीरे हो सकता है कि और लैंग्वेज बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल एग्जिस्टिंग 8 लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट करते हैं मूक में, जितना सारे मटेरियल्स रहता है। तो सायम क्या है ना, सायम इज इंडियाज नेशनल मूक प्लेटफॉर्म दैट ऑफर्स 2600 कोर्सेस, 2600 कोर्स, एंड taught by 1300 instructors from 200 Indian universities। इतना अच्छा है। उसमें हम तो पहले बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, कोई गूगल में जाएगा, सबका एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल में जाएगा, गूगल में सर्च करेगा, www.ugc.ac.in में चले जाएंगे, वहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और सायम में जाने के बाद एक पाठशाला, PG पाठशाला भी मिलता है। PG पाठशाला में बहुत सारे कोर्सेस, सब्जेक्ट्स एंड मॉड्यूल्स हैं। जैसे 2000 से ज़्यादा 20,000 से ज़्यादा टेक्स्ट है, 19,000 से ज़्यादा वीडियो है, लगभग 3200 जो है एक्सपर्ट्स हैं, 30,000 के ऊपर क्विज है, जस्ट इमेजिन, और 70 सब्जेक्ट्स और 723 पेपर्स
अर्थात कोई पढ़ना चाहेगा तो ये ज्ञान का समुद्र है, माने ज्ञान भंडार है, वहाँ से केवल लेना है। अभी तक देखा गया है कि 19 मार्च 2014 से जब ये बहुत एक्टिवली चालू किया गया है, तो अभी तक दिसंबर का फर्स्ट वीक तक मोटा मोटी 2 करोड़ से ज़्यादा, माने लगभग 2,71,71,731 जो है विजिटर्स है, ये विजिट किए हैं। माने जस्ट सोचिए 10 साल भी नहीं हुआ है, 10 साल से पहले ही 2 करोड़, मतलब अगर 10 साल मानते हैं तो 20-20 लाख करके एवरेज में सब स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी हो, सब इंटरेक्ट करते हैं और विजिट किए हैं, मतलब पढ़े हैं। उसमें ऐसा है कि जैसे मानिए हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे फिजिक्स कोई भी पीजी में हर सेमेस्टर में 4-4 पेपर पढ़ना पड़ता है। तो मानिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर है, उस पेपर में 5 यूनिट है। तो पहला जो यूनिट है सो उस यूनिट का जो एक हेडलाइन रहता है, कुछ टॉपिक्स रहता है, तो जस्ट उसमें ई पाठशाला में जाइए, अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए, जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बंगाली हो, चाहे फिलोसफी हो, चाहे मास कम्युनिकेशन हो, या मैनेजमेंट हो, कॉमर्स हो, एक वहाँ पर चल जाइए। वहाँ पर जाने के बाद क्या है ना, एक वहाँ पर पेपर में चल जाइए। जो पेपर जो है उस पेपर में आप देखिए कौन लेक्चर, यूनिट में कोई एक ठो लेक्चर है, उस लेक्चर को आप टिक कीजिए। देखिएगा उस लेक्चर में कोई इंडियन कोई एक्सपर्ट्स जो है उनका पूरा लेक्चर नोट दिया हुआ है। अर्थात अगर कोई क्लास भी मिस कर जाते हैं, सोचते हैं कि हम कहाँ से मिलेगा, क्या है, या सर हमको पढ़ा दिए हैं और हमको इससे और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ऐड करना है, जाइए उस लेक्चर में पढ़िए। उस लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप कंपेयर कर सकते हैं, क्या एडिशन करना है, कुछ जानना ज़्यादा ज़रूरत है, आप आसानी से जान सकते हैं। इसके लिए आपको लाइब्रेरी जाने का ज़रूरत नहीं है, मेंबरशिप लेने का ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, केवल आपका एक इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए बस। तो इतना सुंदर सिस्टम है स्वयं और उसमें अंदर में मूक, तो ये माने इतना अच्छा है कि कोई भी जब चाहे रात में 3 बजे उठ के पढ़ेंगे, पढ़ो, दोपहर में 2 बजे पढ़ेंगे, पढ़ो, जब फ्री है तब पढ़ो। जो सर्विस में है, जैसे वो इग्नू में पढ़ते हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और हम लोग का तो है, हम लोग का तो स्टूडेंट्स लोग के लिए तो टीचर का जो क्लास है, क्लास अटेंड करते हैं, क्योंकि आजकल तो सब नियम है, आजकल नहीं पहले भी था कि जैसे अभी 75%, एक समय था 60%, धीरे धीरे अभी 75% हो गया, तो 75% क्लास मिनिमम अटेंड करना ही है। तो 75% क्लास जो अटेंड करेंगे वो तो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा उसका तो पता चल ही जाएगा, रेगुलर इंटरनल होता है, डिस्कशन होता है, प्लस ये जो एडिशनल है, तो इसमें इतना फ़ायदा है कि आजकल इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं कि पीजी करने के बाद, यूजी पीजी करने के बाद हमारे यहाँ से, मानिए अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम लोग का नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हम लोग का इतना जो स्टूडेंट्स जो है, हम देखते हैं कि बहुत आते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा कहाँ है, तुरंत बोलते हैं कुछ ना कुछ कंपनी में ज्वाइन किए हैं, कुछ ये किए हैं। हम लोग का जो देखिए इतना कम समय में अभी इतना जल्दी कितना प्लेसमेंट हो गया है। तो इसलिए कोई स्टूडेंट बेकार, अगर कोई चाहेगा तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे, वही केवल बैठ सकता है, नहीं बैठेगा नहीं। और एक चीज़ हम बताएंगे लास्ट में जो ज़रूरत है वो है इनफ्लिपमेंट। इनफ्लिपमेंट क्या है? ये भी एक एब्रिविएटेड वर्ड है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ये गांधीनगर में इट वाज एस्टेब्लिश्ड in 1991 by UGC. It was initiated by UGC on 27th February 1991। और ये एक पहले इंडिया में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जिसको आयुका के नाम पर हम लोग जानते हैं, जिसका फाउंडर डायरेक्टर थे प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। तो इनको एक इन लोग का एक प्रोजेक्ट था जिसके चलते इनफ्लिपमेंट जो चालू हुआ था। इसका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, इतना ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन जो अभी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में एकेडमिक पर्पस के लिए है, उसमें एक चीज़ है कि लिंकिंग लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स इन यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस ऑफ
नेशनल इम्पोर्टेंस एंड हायर एजुकेशंस। और दूसरा पॉइंट जो मेन हमको अच्छा लगता है, दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, सोर्सेस, एब्स्ट्रैक्ट्स, डेटाबेसेस, बुक्स, थीसिस, डिसर्टेशंस एंड एकेडमिक कम्युनिकेशंस। ये इतना सुंदर है। इसमें क्या है कि बहुत सारे इसका प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ है। कोई भी अगर इम्प्लीमेंट में जाएंगे तो उसमें देखिएगा सारा डिटेल्स में है, लेकिन उसका प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके ओपन एक्सेस इनिशिएटिव है। उसमें पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए नहीं, जैसे शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध चक्रा, हाँ, रिसर्च प्रोडक्ट्स, डेटाबेस, ये सारा चीज़ है। तो उसमें अगर जैसे पीजी में एक पेपर होता है लास्ट सेमेस्टर में, डिसर्टेशन पेपर, तो डिसर्टेशन पेपर जब लोग करते हैं तो किताब तो है ही, लेकिन कोई भी थीसिस या टॉक्स या एब्स्ट्रैक्ट्स कुछ भी उसको मदद लेना है, वो आसानी से इन्फ्लीमेंट में, थ्रू इन्फ्लीमेंट ले सकते हैं। इन्फ्लीमेंट में क्या है, जस्ट यूनिवर्सिटी को एक मेंबरशिप, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे हमारे यहाँ हर यूनिवर्सिटी को लेना पड़ता है। हमारे यहाँ तो हुआ भी है। हाँ, हुआ भी हमारे यहाँ वहाँ। तो इन्फ्लीमेंट में क्या है कि जैसे आजकल जो नियम हो गया है कि पीएचडी थीसिस इवैल्यूएशन या डिग्री ऑफर, माने डिग्री देने से पहले उसको शोध गंगा में उसको अपलोड करना ही होगा। तो इसीलिए लॉगिन आईडी एक यूनिवर्सिटी से होते हैं, और कोई भी अगर चाहेगा तो इन्फ्लीमेंट में ये मदद लेके क्या क्या काम हुआ है, आगे क्या काम है। आप सोचिए, पहले आदमी को फिजिक्स, जैसे हम फिजिक्स में फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट्स पहन के जानना पड़ता, फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ने के बाद पता चलता था कि अभी तक क्या क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग को लाइब्रेरी और जर्नल रेगुलर पढ़ना पड़ता है। अभी जर्नल तो रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन एक झलक में पता चल जाएगा कि इस फील्ड में क्या क्या काम हुआ है। तो आदमी का सोच भी बढ़ेगा कि क्या काम और करना है उसमें। ये तो डेवलप टेक, वो लोग का अपना अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। इन्फ्लीमेंट में आसानी से बहुत सारे चीज़ है जो जान सकते हैं, लेकिन फ्री ई बुक्स भी है जो हमारे ये जो HRD का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इतना अच्छा स्टेप्स है और एक्टिविटीज़ है, इसमें ई बुक्स जो है ना, बहुत सारे हायर इंस्टीट्यूशंस उसमें वो उसका डिजिटल लाइब्रेरी जो है फ्री रखते हैं एकदम। जैसे हम इसको एक्चुअली NDLI माने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बोलते हैं। उसमें ई बुक्स का आर्काइव्स रहते हैं। तो जैसे हम फिजिक्स में मेनली हम बोलते हैं, या कोई भी सोशल साइंस, दूसरा फिजिक्स छोड़ के भी साइंस में दूसरा सब्जेक्ट या सोशल साइंस में भी कोई देख सकते हैं। जैसे IIT खड़गपुर, तो उसमें जस्ट जाना है IITKGP.ac.in, उसमें जाइए, उसमें फ्री ई बुक्स जो है, ई बुक्स का आर्काइव्स है, बहुत सारे किताब है आप उसमें। हाँ, एक चीज़ है कि कभी कभी होता है कि ई बुक्स में कुछ रीड ओनली हो रहता है, तो क्योंकि वो तो प्रोटेक्टेड होता है। हाँ, प्रोटेक्टेड होता है, कॉपीराइटेड है, उसमें परमिशन लेना नहीं, लेकिन उसमें परमिशन लेना पड़ता है, मेंबरशिप लेना पड़ता है, ये सारा चीज़ है। अगर नहीं लीजिएगा रीड ओनली, तो आप रीड कर सकते हैं। और कुछ है कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत सारे किताब, बहुत नामी किताब जो है वो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जो चैप्टर को करना है वो चैप्टर को कर सकते हैं। और ई बुक जो कंसल्टेंसी है, ये ई बुक का जो कंसल्ट करना है, तो ये फ्री ई बुक्स जो है, ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में जाके आप सब्जेक्ट में देखिएगा तो आसानी से पता चल जाएगा कहाँ से ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। इसीलिए nowadays it is very easy to access to digital library or to get download the free ebooks. Even some publishers also provide some particularly from corona काल, ये देखा गया है कि ये लोग जो है बहुत सारे किताब जो है रीड ओनली करके रख दिए हैं। रीड ओनली में क्या है कि एक तो आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा क्योंकि वो नोट डाउन करना है, पढ़ना है, ये है। हाँ, कोई है कि अच्छा ठीक है जिसमें फ्री डाउनलोड हो जाएगा, उसमें तो बहुत आसान है, डाउनलोड करके रखिए एंड व्हेनेवर यू फाइंड टाइम यू कैन डू इट। तो इसीलिए हमको लगता है आजकल जो है, जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं या जो पढ़ रहे हैं,
या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, उसके लिए मेरा एक ही बात है कि जस्ट ये गूगल को कोई केवल गेम्स और मूवी के लिए नहीं, गेम्स और मूवी तो देखना है, वो तो ज़िंदगी में हमेशा केवल सुबह से शाम तक पढ़ाई कीजिएगा तो इसमें तो नहीं, तो बोरिंग लग जाएगा। लेकिन ठीक है, उसको कीजिएगा, बट यू शुड यूज़ इट इन ए प्रॉपर वे सो डैट यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी में पढ़ाई कभी नहीं रुकता है। यू हैव टू स्टडी टिल यू अलाइव। इतना ही बोल के हम थैंक्स बोलना चाहते हैं। जी सर, एक सवाल और है। जैसे सर यहाँ पर ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई होती है यूनिवर्सिटी में, सर उसके लिए ये चीज़ें हैं कि बच्चों को आमतौर पर जो पीजी का पाठ्यक्रम होता है वो भी कुछ हद तक उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है, फिर आगे एक्सपैंड करना होता है। तो जो ये ऑनलाइन रिसोर्सेज आपने बताएं वो तो ग्रेजुएशन में भी लोग फॉलो कर सकते हैं? एकदम, हम बोले ना क्लास 9 से पीजी तक, 9 से पीजी तक, क्लास 9 से पीजी तक। जी सर। तो जो बच्चे जो गाइड बुक के भरोसे रहते हैं उनके लिए तो मुझे लगता है ये खजाने की तरह है, वो एकदम अप्लाई कर सकते हैं एकदम आसानी से। क्योंकि आज ऐसा है कि जो यूजी में है वो भी अभी सब जगह पर ऑनलाइन सब फॉर्म अपलोड करते हैं, उसके बाद तो कैसे करते हैं ये लोग, तो सबके देखिएगा सबके पास कम से कम एक मोबाइल तो होगा, फैमिली में एक मोबाइल है, और नहीं है तो बगल में साइबर कैफे है आजकल। वो लोग भी घंटा में 10 रुपया लेता है, तो 10 रुपया दे के आप 1 घंटा सोचिए, आपको कहीं 10 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा, कहीं प्राइवेट ट्यूशन का आपका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप 10 रुपया दे के आप 1 घंटा में जो आपको इन्फॉर्मेशन लेना है आप आसानी से इंटरनेट यूज़ करके आप कर सकते हैं। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ डिजिटल इंडिया। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो बात हुई हमारी, गंभीर बातें थी लेकिन काम की बातें थी। BBMKU में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे रईस नहीं हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे और वैसे परिवारों के बच्चे भी आते हैं जिनके लिए रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे में पढ़ाई कैसे हो और संसाधन कैसे जुटाए जाएं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बार इंडक्शन मीट के दौरान भी बंदोपाध्याय सर ने गाइड किया स्टूडेंट्स को कि कैसे एक छोटे से मोबाइल का इस्तेमाल करके आप दुनिया भर के स्टडी मटेरियल्स को बस एक उंगली के एक फिंगर टिप से एक्सेस कर सकते हैं। तो वैसे बच्चे पर्टिकुलरली सोशल साइंस के जो ग्रेजुएशन में भी गाइड बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, गाइड बुक्स भी उन्हें खरीदनी पड़ती है और उन्हें लिमिटेड रिसोर्सेज मिल पाते हैं क्योंकि गाइड बुक्स की जगह नहीं ले सकते। वैसे स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे स्टूडेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ या फॉरेन राइटर्स की लिखी हुई पुस्तकें नहीं खरीद सकते। तो खैर, तमाम अपडेट्स हम आपके सामने लाते ही रहते हैं और अपडेट्स हम फिर लेकर आएंगे आपके सामने। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।